मैं बलजिंदर कौर रागरे एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 9, 10 और 11, 12 में देखिए अनुच्छेद लेखन आपके पूछे जाते हैं और उसके कई तरह के टॉपिक होते हैं। और आपके इस वीडियो में आपको 5 अनुच्छेद लेखन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि आपके उसमें रचनात्मक लेखन के नाम से भी कहा जा रहा है, तो उनका हम अभ्यास इस प्रकार से करेंगे। विषय है आपका, देखिए, पृथ्वी की रक्षा हेतु पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण और मनुष्य का घनिष्ठ संबंध है। इस पर आपको एक निबंध तो नहीं, अनुच्छेद कहे तो लिखना है। तो पर्यावरण आपके लिए कितना आवश्यक है, इस पर कुछ पंक्तियां आपको स्पष्ट की जा रही हैं। पर्यावरण और मनुष्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। आप देख रहे हैं, मनुष्य, जीव जंतु सभी पर्यावरण की उपज है तथा पर्यावरण पर इनका जीवन आधारित है। पूरी तरह से पर्यावरण पर ही हमारा जीवन आधारित है। और इस समय आप पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं कि कितना अधिक परिवर्तन हमारी पृथ्वी पर हो रहा है। तो आप उदाहरण सहित इनको अपने अनुभव के आधार पर भी लिख सकते हैं। प्रकृति से स्वच्छ वायु, जल, वनस्पति तथा खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। आधुनिकता के इस दौर में मनुष्य ने प्रकृति का, देखिए, दोहन किया है तथा अत्यंत ही हानि पहुंचाई है, जिससे हमारा पर्यावरण कैसा होता जा रहा है, अत्यंत ही प्रदूषित हो गया है, जिसका असर आज हमारे पूरे देश में नहीं अपितु विदेशों में भी दिखाई दे रहा है। मनुष्य के लिए स्वच्छ पर्यावरण उसके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है, जिसके अभाव में आज हजारों, आप देख रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। मानव द्वारा किए गए प्रकृति के दोहन को बचाने के लिए पेड़ों को बचाना होगा। पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाना होगा, जिससे भूमि प्रदूषण तथा अन्य प्रकार के प्रदूषण भी कम हो सके। मनुष्य ने जहां पर भी पैर रखे, अपने स्वार्थ के कारण वहीं पर उसने गंदगी फैलानी शुरू कर दी है। जल को गंदा करना शुरू किया, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। पृथ्वी की रक्षा के लिए वृक्षारोपण का सहारा लिया जा रहा है। पेट्रोल व डीजल के स्थान पर सीएनजी की गाड़ियों के प्रयोग हो रहे हैं तथा लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। पर्यावरण की रक्षा करना एक नागरिक का कर्तव्य है। अपने स्वार्थ के कारण वह प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए तथा पर्यावरण की सुरक्षा करे, जिससे कि संतुलित विकास हो सके तथा आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। यदि नदियों के जल को संरक्षित नहीं किया गया, पेड़ों को कटने से नहीं बचाया गया तथा नए पेड़ों को नहीं लगाया गया, तो बाढ़ और सूखे की समस्या से हमेशा ही हमें जूझना पड़ेगा। सामाजिक जो लोग हैं, विद्यार्थियों तथा सरकार का भी यह कर्तव्य है कि पर्यावरण के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। वर्तमान युग में देखिए, रिश्ते नातों की कम होती अहमियत दूसरा नंबर है। तो आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति एकाकी हो रहा है, अकेले रहना चाह रहा है, उसके कई दुष्परिणाम भी निकल रहे हैं। मनुष्य के जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व है। रिश्तों के अभाव में जीवन की कल्पना करना भी व्यर्थ है। आप छोटे छोटे रिश्तों के को ही देख लीजिए। माता पिता के साथ जो आपके रिश्ते हैं, भाई बहनों के साथ रिश्ते हैं, वो रिश्ते भी आपके कैसे हैं, है ना, एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल में हमारे यहाँ संयुक्त परिवारों का चलन था। संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली जिसे आप कहते हैं, जिसमें सभी के लिए प्रेम, त्याग तथा सहयोग की भावना रहती थी। परिवार के प्रत्येक सदस्य को महत्व दिया जाता था तथा बच्चों का पालन पोषण अत्यंत ही सुगम वातावरण में होता था। कोई कठिनाई नहीं होती थी। भाई बहन, माता पिता, दादा दादी सभी परिवार के सदस्य हुआ करते थे तथा भरपूर प्यार लोगों को प्राप्त होता था। समय के साथ साथ देखिए, संयुक्त परिवारों का विघटन हो गया, यानी टूट गए हैं। इसीलिए समझाया भी जा रहा है साथ साथ में, जो शब्द थोड़े से कठिन है। युवा संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहता। आज के युग में आप देख रहे हैं, स्वार्थ की भावना के कारण काम धंधों के लिए वह घर से बाहर निकल रहा है। उनके जीने का ढंग अलग हो गया है। आप देख रहे हैं, वह अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहता है तथा एकांकी जीवन जीना चाहता है, जिसमें किसी का हस्तक्षेप न हो। लोग जब रोकते टोकते हैं आज के जमाने में, माता पिता भी, तो बच्चों को बुरा लगता है, समझ रहे हैं, तो वो कई बार गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। धन प्राप्त करने की लालसा में व्यक्ति को स्वार्थी बना दिया है, जिसके कारण वह क्या कर रहा है, परिवारों में उस तरह से नहीं रहना चाहता है तथा देश विदेश में वह रह करके क्या करना चाहता है,
कमाना चाहता है, जिसके कारण रिश्ते नाते क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। जब ज्यादा दूर लोग चले जाते हैं तो वो प्रेम प्यार उतना नहीं रह जाता है। ईर्ष्या तथा प्रतिस्पर्धा की भावनाएं आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही हैं। हम और जितना कमाते हैं उससे कई गुना ज्यादा कमाना आज का युवक चाहता है, और रिश्ते हमारे कैसे हो रहे हैं, तार हो रहे हैं, किसी की बात नहीं मानते। तो इसलिए वर्तमान युग में हमारे रिश्ते नाते जो हैं वो टूटते जा रहे हैं। अच्छाइयाँ बुराइयाँ आप देख रहे हैं कैसी आ रही हैं, इनके ऊपर आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। कभी मुसीबत आने पर जो व्यक्ति अलग रहते हैं तब उन्हें यह महसूस होता है कि उनका सहयोग करने वाला भी कोई होता, तब तक बहुत देर चुकी होती है। आप देखते हैं इन रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों के साथ तथा घर परिवार के लोगों के साथ रिश्ते को मजबूत करना होगा तथा समय भी निकालना होगा। जब समय निकालेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तीज त्योहारों पर हम एक साथ रहेंगे, तभी आप देखेंगे कि सही होगा। इसके लिए मेल जोल बढ़ाना, अपनापन अत्यंत ही आवश्यक है। जिस प्रकार बिना पानी के पौधे सूख जाते हैं, उसी प्रकार बिना रिश्तों के जीवन की संपूर्ण मिठास ही गायब हो जाती है। व्यक्ति को अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम तथा मेलजोल की भावना का विकास करना होगा, तभी हमारे रिश्ते बच पाएंगे। मानसिक सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इन रिश्तों को निभाना आना चाहिए, जिससे कि वह आदमी अपनी अहमियत के साथ साथ घर परिवार के सदस्यों की अहमियत को भी पहचान सके तथा उसके मन में वासुदेव कुटुंबकम की भावना का उदय हो सके। रिश्ते नातों के टूटने के कारण व्यक्ति स्वयं टूट रहा है, बिखर रहा है। उसके अंदर आप देख रहे हैं कि जीने की जो लालसा होती है वह समाप्त हो रही है, आत्महत्याएं हो रही हैं तथा वह मानसिक तनाव क्या कर रहा है, झेल रहा है। और तीसरा है देखिए भोजन पर सबका अधिकार। ये हमारी अत्यंत आवश्यकताएं हैं जिनके ऊपर की ये निबंध है देखिए। और भोजन पर सबका अधिकार होना चाहिए। बिना भोजन के तो कैसे रहेंगे। तो भारत देखिए एक तो कृषि प्रधान देश है, परंतु हर देश की आबादी का एक हिस्सा भरपेट भोजन से वंचित रहता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा न रह सके। वैसे तो देखा जाए तो अनाज पैदा करने वाले का पूर्ण अधिकार अनाज पर होना चाहिए, परंतु यदि ऐसा माना जाएगा तो पूंजीवाद को हम बढ़ावा देंगे, मानवीय मूल्य कम होंगे तथा एक दूसरे पर विश्वास उठ जाएगा तथा गंभीर समस्याएं देखिए उत्पन्न होंगी। सामाजिक मानवीय मूल्यों को ऊपर रखकर तभी हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं तथा समूची मानव जाति के प्रति कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं। व्यक्ति के लिए सबसे पहली उसकी मूलभूत आवश्यकता क्या है, भोजन है, जल है तथा वस्त्र है तथा रहने के लिए उसके मकान का होना अति आवश्यक है। कुछ चीजें तो कहीं न कहीं उसे प्राप्त हो जाती है, परंतु भोजन का मिलना क्या है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए भोजन संबंधी आवश्यकता को देखिए पूर्ण करने के लिए क्या हुआ है, अति आवश्यक है। सरकार की खाद्य नीति के माध्यम से गरीब बेसहारा वर्ग को महीने में आवश्यकता अनुसार भोजन उपलब्ध होता है। यह भोजन घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है। जितने घर में सदस्य हैं उसके हिसाब से, केजी के हिसाब से आपके राशन की दुकान पर जो है वो ये खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से वह अपना पेट भरते हैं तथा अपनी आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। समय समय पर सरकार की योजनाओं में परिवर्तन आते रहते हैं। राज्य सरकारें तथा केंद्र सरकारें इस कार्य को करने में सहायता प्रदान करती हैं। आप भारतवर्ष की खाद्य नीति पर प्रकाश डाल सकते हैं और लिख सकते हैं, और इस तरह की सुविधाएं जो दी जा रही हैं उनसे आप अवगत करा सकते हैं, तो इस बारे में भी बता सकते हैं। और जीवन देखिए संघर्ष है, स्वप्न नहीं। ये सारे टॉपिक इसलिए कि एक आपको संदेश मिल रहा है इनकी तरफ से कि मनुष्य के जीवन में इन सारे जो टॉपिक लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है, ये कितने ही महत्वपूर्ण हैं आपके जीवन के लिए। चाहे वो आपकी खाद्य नीति हो, चाहे आपके जीवन में स्वप्न संघर्ष हो, और चाहे आपका पर्यावरण प्रदूषण हो, चाहे परिवार का महत्व हो। ये सारी चीजें देखिए मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है आज के युवा वर्ग के लिए, और युवा वर्ग के पास ही हमारी ये वीडियो भी पहुंच रहे हैं। तो जीवन संघर्ष है, स्वप्न नहीं। केवल सपना देखने से बातें नहीं पूरी होती। ये टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये भी जीवन संघर्ष है, स्वप्न नहीं। और व्यक्ति क्या संघर्ष करने से आज भाग रहा है, उसके जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, उत्थान पतन होते रहते। ये समझ करके चलना चाहिए, सारे दिन एक से नहीं होते हैं।
जीवन चलने वाले संघर्ष का नाम है, जिसकी गति निरंतर चलती रहती है। समय के साथ साथ व्यक्ति की इच्छाएं, लालसाएं बढ़ती रहती हैं, उसे संघर्ष करना पड़ता है। बाधाएं आती हैं और इन बाधाओं को पार करते हुए ही वह आगे बढ़ता रहता है। उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संघर्षरत रहना पड़ता है, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? सबसे पहली चीज है कर्मरत रहना पड़ता है। कर्म करना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि व्यक्ति काल्पनिकता के आधार पर अपने जीवन को ढालने का प्रयास करेगा तो वह जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। स्वप्न के माध्यम से वह कल्पनाएं करता है जो बातचीत नहीं होती है। काल्पनिकता को परिश्रम के माध्यम से वह साकार कर सकता है तथा जीवन के यथार्थ को समझकर कर्म कर सकता है। जीवन एक आप देख रहे हैं संघर्ष है, जिसके ऊपर हजारों जो है कांटे बिछे हुए हैं, लेकिन उसको पार करना इच्छा शक्ति के माध्यम से बेपरवाह होकर के किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। हमारा इतिहास यह इंगित करता है, इशारा करता है, बताता है कि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया, कितने सपनों को साकार किया और कितना परिवर्तन किया है। व्यक्ति को जीवन के कटु यथार्थ का जब ध्यान रहता है तभी वह जीवन में संघर्ष करता है और आगे बढ़ता है कि जीवन की सच्चाई क्या है। जीवन अगर संघर्ष का नाम है, कर्म का नाम है, तो हमें कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब व्यक्ति देखिए कर्म करना छोड़ देता है तभी वह उसको सफलता नहीं मिलती है, और अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ते पे चलने के प्रयास करने चाहिए। संघर्ष करते हुए जीवन को यथार्थ जीवन की सच्चाई को जब हम जानते हैं, काल्पनिकता से ऊपर उठते हैं। कल्पना शक्ति होनी चाहिए, लेकिन उस कल्पना के आधार पर जीवन झूठा नहीं जीना चाहिए। सही जीवन जीने का व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। इसलिए स्वप्न तो देखिए, लेकिन इतने ऐसे स्वप्न न देखिए कि जिन्हें हम पूरा अगर नहीं कर पाते हैं तो हम हताश हो जाएं। और हताश और निराश जीवन नहीं होना चाहिए व्यक्ति का। उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्य करने चाहिए। इस प्रकार से आपने ये जो अनुच्छेद पढ़े इसमें और सुने हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की अति आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।